उत्तराखंड में केदारनाथ के मुद्दे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। दरअसल एक ओर जहां केदारनाथ में आए आपदा पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरे हुए है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा को राहुल गांधी के निर्देश पर रोक दिया गया। वहीं भाजपा प्रवक्ता विनोद सुयाल के विवादित बयान ने राजनीतिक पारे को गरमा दिया है। देखिए रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में आफत की बारिश ने प्रदेश को काफी नुकसान पहुंचाया है। जगह जगह बादल फटने से जान माल को काफी नुकसान पहुंचा है। मिली जानकारी के मुताबिक अब तक इस आपदा में 13 लोगों की जान चली गई है, जबकि कुछ लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। केदारनाथ और टिहरी में सबसे ज्यादा नुकसान की खबर है। इस बीच भारी बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार प्रभावित हो रहा है। हजारों लोग रुद्रप्रयाग के अलग अलग स्थानों पर फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक अब तक 7,000 से ज्यादा यात्रियों का रेस्क्यू किया जा चुका है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि समय रहते कोई तैयारी न होने से ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है। देखिए, क्योंकि सड़क का नुकसान हुआ है और जो यात्री हमारे फंसे हुए थे उन सभी यात्रियों को निकालने का काम चल रहा है। लगभग 7,000 से भी ज्यादा लोगों को कल तक रेस्क्यू किया जा चुका है और जो भी लोग हैं उनको सभी को सुरक्षित स्थानों पर निकाल रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या नहीं है और रास्तों बनाने का काम भी तेज गति से चल रहा है। जो भी संपत्तियां हमारी नुकसान हुई हैं वहाँ पर जो भी काफी जो भवन हैं और रास्ते हैं भूस्खलन की चपेट में आए हैं, जो भी जिस कारण से भी जनजीवन अभी पूरी तरह से हमारा प्रभावित हुआ है, उनको रिस्टोर करने का काम तेजी से चल रहा है। खाने पीने की स्थिति ठीक है, सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और प्रशासन हर प्रकार से जो है इस काम में लगा हुआ है कि किसी भी श्रद्धालु को, आने वाले तीर्थयात्री को कोई परेशानी न हो। हम शुरुआत से कह रहे हैं कि चारधाम यात्रा में सरकार की तैयारियां पूरी नहीं है और जब अधिकारियों को, मंत्री जी को होमवर्क करना था तब वो इसी कमरों में बैठे हुए थे, बाहर निकल ही नहीं रहे थे। और केदारनाथ धाम में जो आपदा आई है उसमें भी लापरवाही साफ साफ झलक रही है। जब मौसम विभाग की चेतावनी थी तो आपको यात्रा को स्थगित करना चाहिए था और अभी भी आप वहाँ पर जाइए, हालात काबू से बाहर हैं। हजारों लोग अभी भी जो है यात्रा मार्ग पे जगह जगह फंसे हुए हैं और अभी तक मृतकों की सही संख्या का प्रशासन को पता ही नहीं है। और जब रजिस्ट्रेशन होने चाहिए थे उस समय मुझे लगता है कि सरकार ने रजिस्ट्रेशन नहीं किए, इसीलिए सरकार के पास सही आंकड़े नहीं है। मैं तो घटनास्थल पे होकर के आया हूँ, वहाँ पर तमाम यात्री मुझे मिले जो कह रहे थे कि हमारे साथी फंसे हुए हैं, कई के जो है साथी मिसिंग थे। अभी तक सरकार के पास पूरे आंकड़े नहीं हैं। इसका अंदाजा है कि जो है सरकार की तैयारियां पूरी नहीं थी और केवल हवा में तीर चलाई जा रहे थे, इसीलिए सरकार जो है अभी भी अनिर्णय और अनिश्चितता की स्थिति में है। आपको बता दें कि केदारनाथ में अतिवृष्टि के बाद मार्ग जगह जगह से बाधित चल रहा है। केदारनाथ यात्रा बंद है। इस बीच भाजपा विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने केदारनाथ धाम के अपने परिजनों के साथ दर्शन किए और इसकी फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी, जिसके बाद राज्य में सियासत गर्मा गई। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश के अंदर भयानक आपदा आई हुई है, केदारनाथ धाम में आम श्रद्धालुओं को नहीं जाने दिया जा रहा है और भाजपा के नेता नियम कानून को ताक पर रखकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं केदारनाथ मार्ग अवरुद्ध होने के चलते कांग्रेस की केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा को भी स्थगित करना पड़ा। देखिए, 10 दिन की हमारी यात्रा थी। हरिद्वार से हम 24 तारीख को चले थे और आज भी सोनप्रयाग में यात्रा है और वहाँ पर चूँकि आगे जाना कठिन हो रहा है, इसलिए वहाँ अभी यात्रा को फ़िलहाल स्थगित किया गया है। जैसे ही रास्ता ठीक ठाक हो जाएगा, सुचारू रूप से यात्रा चलने लगेगी, निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ता केदारनाथ जाएंगे और रुद्राभिषेक करेंगे और भगवान शंकर में जलाभिषेक करेंगे और सरकार की सद्बुद्धि, प्रदेश और देश के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण की प्रार्थना करेंगे। देखिए, कांग्रेस आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकार की ओछी राजनीति कर रही है और केदारनाथ जी के लिए, श्री बद्रीनाथ जी के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया है। उसमें बहुत तेजी से काम चल रहा है और उत्तराखंड में धामों की स्थिति को सुधारने के लिए केंद्र की सरकार भी गंभीर है, राज्य सरकार भी गंभीर है। अब केवल केदारनाथ विधानसभा का चुनाव होना है, स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं, इसलिए केवल केदारनाथ
केदारनाथ के को विषय बना करके, केदारनाथ के विषय को हाईलाइट करके वो राजनीति करना चाहते, जबकि कांग्रेस की हकीकत तो यह है कि वो सनातन को समाप्त करना चाहती है। उन्होंने राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, तो वो केदारनाथ जी को के अस्तित्व को किस प्रकार से जो है बखान कर रहे हैं, ये मेरी समझ से परे है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में आई इस दैवीय आपदा ने राज्य को काफी नुकसान पहुंचा दिया है। चारधाम यात्रा के बाधित होने में से और जहां यात्रा से जुड़े लोगों का व्यवसाय चौपट हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर जगह जगह फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकालना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। सवाल ये है कि आखिर भारी बारिश की चेतावनी के बाद भी समय रहते सरकार ने चारधाम यात्रा पर रोक क्यों नहीं लगाई? आखिर कब तक सरकार जगह जगह फंसे यात्रियों का रेस्क्यू पूरा करेगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया।